और मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं भारत तक न्यूज, क्योंकि बात है देश की। दोस्तों, हाल ही में एक बाबा बहुत फेमस हुए हैं, आईआईटी बाबा। अच्छा, आईआईटी बाबा क्यों? तो शुरू से शुरू करते हैं, आईआईटी बाबा क्यों। तो शुरुआत होती है, एक रिपोर्टर बाबा जी का इंटरव्यू ले रहा था। उसी दौरान रिपोर्टर ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। बाबा जी, सॉरी, आईआईटी बाबा जी तुरंत जवाब देते हैं, मैंने बॉम्बे आईआईटी से पढ़ाई की है। तो क्या पढ़ाई की है? एरो स्पेस इंजीनियरिंग। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त? तो अब आप सभी के मन में यह आ रहा होगा कि बाबा जी इतने पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी नौकरी कर सकते थे, लेकिन बाबा क्यों बने? चलो इसका भी जवाब खोजते हैं। इतना पढ़ा लिखा आदमी बाबा क्यों बनेगा? शायद आईआईटी बाबा सच यानी सत्य की खोज में निकले हैं। का सत्य क्या है? कोई माता पिता नहीं है ना मेरे, ना कोई गुरु शिष्य। निर्वाण सेट कम पड़ा है आदि शंकराचार्य का। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। जैसा कि आप उनकी वीडियो देखते हैं और वो कहते हैं मैं सत्य की खोज में निकला हूं, मैंने अपने माता पिता को त्याग किया है। स्थिति से हम बता सकते हैं कि वो सत्य की खोज में निकले हैं। ठीक महात्मा बुद्ध की तरह, जैसे महात्मा बुद्ध ने अपनी धन संपत्ति, अपने माता पिता, परिवार सभी को त्याग कर वन में सत्य की खोज करने निकल गए थे। परंतु ये कैसी सत्य की खोज है? जरा सा फेमस क्या हुए, ये तो आसमान में ही उड़ने लगे। रुको, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? महादेव से बात करते हुए बोला हुई थी, महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। आईआईटी बाबा खुद की ही वीडियो बनाकर कहते हैं, महादेव ने कहा है मैं विष्णु हूं। अब तो ये अपने आप को ही भगवान विष्णु कहने लगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कोई इंसान भगवान बन सकता है? ये आप राय आपके ऊपर छोड़ता हूं। कोई नहीं होता है। यदि किसी मादक पदार्थ का असर इंसानी दिमाग पर हो जाए तो वह कुछ भी बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यह राय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये सब मेरे आके पैर पकड़ते हैं। हमारी औकात है तो मार के दिखा दो मेरे को। मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान हूँ, सृष्टि तो मैं ही चला रहा हूँ। अरे मेरे को काम नहीं है क्या पूरी सृष्टि चलानी है? और तुम्हारी मेरे हिसाब से आईआईटी बाबा की सत्य की खोज, हालांकि सत्य हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। एक नागरिक के लिए अपने राष्ट्र की सेवा करना उसका सबसे बड़ा सत्य हो सकता है। एक फौजी के लिए अपने देश की रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। एक किसान के लिए अपने और अपने राष्ट्र के लिए अन्न पूर्ति करना ही उसका धर्म है। यानी हर नागरिक के लिए उसका सबसे बड़ा सत्य अपने राष्ट्र की सेवा करना ही हुआ। शायद अपने आईआईटी बाबा के लिए सत्य अलग था। यदि आईआईटी बाबा चाहते तो अपनी पढ़ाई के आधार पर एरो स्पेस इंजीनियरिंग में अपने देश का नाम रोशन करते, परंतु हो सकता है आईआईटी बाबा के लिए यह सब करना इतना महत्वपूर्ण नहीं था और वे साधु बनकर सत्य की खोज करने निकल पड़ते हैं। अब देखना यह है कि आईआईटी बाबा कितने सत्य की खोज कर पाते हैं या फिर फेमस होने की ख्वाहिश में सत्य भूल जाएंगे। हमारा यह वीडियो बनाने का मतलब था कि आप सभी पढ़ लिख कर अपने और अपने परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।